हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नौशीन और जैसा कि आप देख रहे हो ये मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। दिस इज फॉर पार्टी मेकअप लुक विद ग्लोइंग मेकअप। आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लो कर रही है और बहुत ही अच्छे से शाइन आ रहा है जो आपके पार्टी में चार चांद लगा देता है। सो अगर आप देखना चाहते हो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो कि है बायोटेक का। आपको अपने स्किन को अच्छे से हाइड्रेट मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। एंड देन मैं यूज करूंगी प्राइमर जिससे आपके जितने भी पोर्स होंगे ओपन पोर्स वो सारे ब्लर हो जाएंगे और मेकअप उसके ऊपर बहुत ही फ्लॉलेस अप्लाई हो जाएगा। एंड आपको टी जोन एरिया पे अप्लाई करना है एंड जहाँ पे आपके पोर्स ज्यादा ओपन है वहां पे। एंड देन बचा हुआ हाथ में जो भी है उसको पूरे फेस पे आप स्प्रेड कर लीजिए। देन आपको लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना है, कोई भी लिप बाम आप अप्लाई कर सकते हो। देन मेन आते हैं यहाँ पे फाउंडेशन के लिए मैंने यूज किया Maybelline फिट मी और उसमें थोड़ा सा हमने लिक्विड हाईलाइटर अप्लाई करा है जो कि है स्विस ब्यूटी का। आप कोई भी लिक्विड हाईलाइटर अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे स्किन पे एक नेचुरल ग्लो और हाईलाइट प्रोवाइड करता है। ध्यान रखिएगा हाईलाइटर की क्वांटिटी बहुत ही थोड़ी होनी चाहिए वरना कुछ ज्यादा हो जाएगा तो चमक चमक हो जाएगा। तो आपको ऐसा हाईलाइटर भी लेना है जो इसमें चमकीले पार्टिकल्स ना हो, सिर्फ ग्लोइंग हो, जैसा कि ये स्विस ब्यूटी का। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। इसको अच्छे से पूरे स्किन पे मैंने ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो इंस्टेंट कितना अच्छे से ग्लो आ गया हमारे फेस पे। एंड देन हम यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लेंगे, मैंने यूज किया यहाँ पे फिट मी का लूज पाउडर। उसको सिर्फ अंडर आईज एरिया में ही डाला है जहाँ बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। पूरे फेस पे आपको पाउडर अप्लाई नहीं करना है इसलिए कि पाउडर अप्लाई करने से आपका जो फेस होता है वो मैट हो जाता है। हमें यहाँ पे मैट नहीं ग्लोइंग ग्लॉसी इफेक्ट चाहिए। देन आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे ये लाइट पिंक कलर का शेड लिया है। इसको अपने आउटर वी पे पहले प्लेस करा है। देन इसी को ब्लेंड करते हुए अपने पूरे क्रीज एरिया के ऊपर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और देन मैंने ये डार्क कलर का मैरून टाइप रेड शेड लिया है और इसको डस्ट कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है वो हट जाए, सिर्फ ब्रश पे जो प्रोडक्ट है उसको ही हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको प्लेस करना है आउटर वी पे ब्लेंड करते हुए। देन इसको आपको आगे बढ़ना है, इसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। अगर आपको पिगमेंट थोड़ी कम लग रही है तो आप फ्लैट टेपेड ब्रश की हेल्प से भी थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके अपने आउटर वी पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है पहले। एंड देन उसके बाद मैंने इसको अपने आधे आई एरिया पे ही रखा, पूरे आई पे नहीं अप्लाई करा है। एंड टेपेड ब्रश की हेल्प से भी ज्यादा पिगमेंट हमें चाहिए था तो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया अपने हाफ आई पे। इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ध्यान रखिएगा ब्लेंड अच्छे से करिएगा वरना फाउल आउट हो सकता है और आपका मेकअप बेकार लग सकता है। देन मैंने यहाँ पे लिक्विड आई शेडो लिया है जो कि अगेन है स्विस ब्यूटी का। आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। ये थोड़ा सा ब्राउन्जी कलर का है, लिक्विड हाइलाइटर है जिसको आपको अप्लाई करते ही ब्लेंड करना है वरना अगर एक बार ये सूख गया तो ये ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। जितने भी हार्श लाइन है दोनों कलर के बीच के जो डिस्टेंस है वहां पे भी आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दो अलग अलग कलर के पैचेस हैं। तो जहाँ पे दोनों कलर का ज्वाइंट होता है ना मेन, वहां पे आपको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। एक कोई भी आप ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। एंड देन हमें जितने भी हार्श लाइन है उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। एंड आपको अपनी क्रीज एरिया में भी ब्लेंड करना है एंड मैंने लोअर लाइन में भी, लोअर आई लैशेस में भी वही कलर को अप्लाई कर लिया है, रेड एंड थोड़ा सा ब्राउन्जी कलर। एंड देन मैंने आईब्रो फिलअप करा है। आईब्रो फिलअप के लिए मैंने यूज किया है नायका का आईब्रो पेंसिल जो कि काफी अच्छा है। इसमें स्पूली भी आता है जिससे आप अपने आईब्रोज को सेट भी कर सकते हो। देन मैंने जो भी हमारा लूज पाउडर था उसको मैंने रिमूव कर दिया, डस्ट ऑफ कर लिया है। पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करना है आपको बस। देन आपको ब्राउन्जिंग करना है। ब्राउन्जिंग के लिए मैंने यूज किया यहाँ पे शुगर का पैलेट। ब्राउन्जिंग करने से आपका जो फेस होता है वो बहुत ही शेप फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे फ्लैट नहीं लगता। तो आपको जॉ लाइन में भी अप्लाई कर लेना है जो कि बहुत ही शार्प जॉ लाइन आपकी प्रोवाइड करता है। एंड नोज कॉन्टोरिंग भी आपको कर लेना है ताकि आपकी नोज भी थोड़ी कॉन्टोर लगे। पार्टी मेकअप लुक है तो थोड़ा सा कॉन्टोरिंग आपको अच्छे से ही करना है ताकि हर आपका फेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर लगे। देन मैंने अगेन शुगर के ही पैलेट से ये ब्लश अप्लाई करा है। ब्लश आप देख रहे हो कितने अच्छे से मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया, कितना फेस मेरा ग्लो कर रहा है उस हाइलाइटर की वजह से।
देन थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लो के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे हाइलाइटर। सेम शुगर के पैलेट से मैंने हाइलाइटर लेके अपने क्यूपिड बो, ब्रिज ऑफ द नोज एंड चीक बोन्स पे अप्लाई कर लिया है। देन ये पार्टी मेकअप लुक है, इसलिए मैं आईज के लिए अपना फॉल्सीज भी अप्लाई करूंगी। फॉल्सीज मैंने ऐसे नॉर्मल मेरे लोकल है, क्योंकि मुझे फॉल्सीज लगाना इतना पसंद नहीं है, फिर भी मैं लगा रही हूँ। एंड देन फॉल्सीज के बाद मैंने आईलाइनर को अप्लाई किया, ताकि जो भी हमारे बेस हो, जो फॉल्सीज हो वो हाइड हो जाए, उसके जो बैंड्स होते हैं। एंड देन मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई किया है, हाफ वाटर लाइन पे ही अप्लाई किया, पूरे पे नहीं अप्लाई किया है। एंड देन मस्कारा यूज किया मैंने मेबलिन का। एंड देन लास्ट में मैंने लिप क्रेयॉन यूज किया है फेसेस का इन द शेड मैग्नेटिक। एंड बहुत ही डार्क कलर है ये, बहुत ही अच्छा लगता है पार्टी मेकअप लुक के लिए। एंड देन दैट्स इट, माय फुल एंड फाइनल लुक। मैंने टॉप वेयर करा है एंड नेकलेस है पतला सा पैंडेड टाइप का, एंड वॉच है एंड बहुत ही नॉर्मल इयररिंग है। एंड मैंने बाल को ओपन रखा है, आप चाहो तो अलग अलग हेयर स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो। सो या हम पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सो अगर आप कोई अलग सा मेकअप चाहते हो मेरे चैनल पे देखना, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप नेक्स्ट कौन सा ऐसा वीडियो है या किस टाइप का आप मेकअप देखना चाहते हो। मैं उसे क्रिएट करने की जरूर कोशिश करूंगी। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा भी पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। सो या मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।